तो भारत सोने की चिड़िया जब कहलाता था तो उस समय भारत का राजा कौन था? पहले राजाओं का शासन था। आज देश में सरकार है। सरकार से पहले अंग्रेज थे। अंग्रेजों से पहले मुगल थे। मुगलों से पहले और कौन थे? मुगलों से पहले वो आए थे हूण वगैरह, है ना। उनसे पहले सिकंदर महान आया था। सिकंदर महान के बारे में तो जानते हो ना, एक वो आ रहा है ना, जो जीता वही सिकंदर, है ना। कहावत है ना, जो जीता वही सिकंदर। एक फिल्म भी आई है मुकद्दर का सिकंदर, है ना। ऐसे तो भारत सोने की चिड़िया जब था तब भारत पे किस राजा का शासन था? भारत का राजा कौन था? नहीं पता? सम्राट अशोक। मतलब जब राजा सम्राट अशोक भारत के राजा थे, भारत के सम्राट थे, तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब क्या है? सोने की चिड़िया कहलाने का क्या मतलब है? वो एक कहावत है ना कि ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था, है ना, या ये तो सोने के सिक्कों में खेलता है। इसकी कहावतों का क्या मतलब है? बहुत पैसे वाला होना, है ना, बहुत धनवान होना। तो मतलब जब सम्राट अशोक का शासन भारत में था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया कहलाता था, इसका मतलब क्या है? भारत उस समय बहुत धनवान था, बहुत अमीर था। अब भारत धनवान था, इसका मतलब क्या देश धनवान होता है? उसमें रहने वाले लोग धनवान थे। रहने वाले लोग धनवान थे, क्योंकि भारत देश तो एक क्षेत्र का एक बहुत बड़े भूभाग का नाम है जिसमें लोग रहते हो, उसका नाम है धनवान। कौन होते हैं? वहाँ पर रहने वाले लोग। तो अब देखो, जब उस समय भारत में सभी रहने वाले लोग धनवान थे, अमीर थे, तो गरीब कोई नहीं थे। आज तो देखो गरीब है, किसी के पास में खाने के लिए रोटी नहीं होती है, किसी के पास में कपड़े नहीं होते हैं, किसी के पास में मकान नहीं होता है, किसी के पास में पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, है ना। किसी के पास में इलाज करवाने के पैसे नहीं होते हैं, दवाई लेने के, कोई बीमारी में ही मर जाता है। कई तरह से गरीब रहते हैं ना लोग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो अब किसी भी देश के अमीर या गरीब होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? उस देश पे शासन करने वालों की नीति, है ना। आज भारत में सरकार है लेकिन फिर भी लोग गरीब हैं। इसका कारण क्या है? कि सरकार या तो गरीबों के लिए कुछ करती नहीं है ना, गरीबी दूर करने के उपाय करने पड़ते हैं, या फिर सरकार की नीतियां ऐसी है कि लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसका मतलब सम्राट अशोक जब थे उस समय लोग धनवान थे। इसका मतलब क्या है? सम्राट अशोक की नीतियां बहुत अच्छी थी, है ना। अब वो नीतियां अच्छी कैसे थी? किसी भी व्यक्ति की नीतियां अच्छी कब होती है? जब उसकी सोच अच्छी है ना। नीति मतलब नियत, उसकी सोच, उसका दिमाग अच्छा हो तभी तो वो अच्छे काम करेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। सोच तो दोनों के पास में होती है, लेकिन अच्छे काम कौन करता है? अच्छी सोच वाले। और बुरे काम कौन करता है? बुरी सोच वाले। इसका मतलब सम्राट अशोक की सोच बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए। अब उन्होंने अच्छे अच्छे ऐसे कौन से काम किए जिससे देश अमीर बना? अब देखो, हम अपने ऊपर उदाहरण लेते हैं। आज अपने आसपास में देखो, एक तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा है 8वीं 10वीं 12वीं तक, और एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने इंजीनियरिंग की है, डॉक्टरी की है ना, PhD की है। तीनों में से गरीब कौन होगा और अमीर कौन होगा? हाँ, जो ज्यादा पढ़ा लिखा वो आज ज्यादा अमीर है, जो कम पढ़ा लिखा वो गरीब है। इसका मतलब सम्राट अशोक के समय में लोग अमीर थे। इसका मतलब क्या है? लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे उस समय, है ना, तभी तो अमीर होंगे ना।
और देखो सम्राट अशोक ने क्या किया, कौन कौन से अच्छे कार्य किए जिससे देश अमीर था। सम्राट अशोक ने पूरे देश में